हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चली आपकी नवंबर 23 की प्रिपरेशन। सर नवंबर 23 की बात कर रहे हो, 2-3 दिन में रिजल्ट्स आने वाले। यस, रिजल्ट आपके अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 जुलाई को आ जाएंगे। सर देखो, उससे पहले जैसा मैं हमेशा एफआर का एक पेपर एनालिसिस बनाता हूँ कि आपको एफआर देखो, एफआर इज़ अ पेपर जो सबसे लेंदी पेपर है, सबसे बल्कि पेपर मैं बोल सकता हूँ पूरे सीए फाइनल के 8 पेपर में। एफआर डीटी सेम आता है, ठीक है, बट एफआर थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि लगता है एंड फर्स्ट पेपर है तो लोड ज़्यादा होता है। मतलब अगर मान लो ग्रुप वन या बहुत ग्रुप्स, तो फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारी दिक्कत स्टूडेंट्स को ना दिक्कत आता है एफआर में। इवन मुझे भी खुद दिक्कत आया था एफआर में। तो मैंने रैंकर को फ़ोन लगाया था, मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा तो गाइड किया उसके रिगार्डिंग, बट कहीं ना कहीं आधी जर्नी अपनी खुद से पूरी करनी होती है, ठीक है। तो गाइडेंस तो आपको हर एक नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए ही चाहिए। वहाँ भी मैं फंसा था, मैं अगस्त के मंथ में था एंड नवंबर में एग्जाम थे, तो वो एफआर पेपर मुझे बहुत दिक्कत देता था। मतलब समझ नहीं आता था इसको कैसे क्या करे, कौन चैप्टर है, कोई आइडिया नहीं होता था किस चैप्टर को कितना देना है, ये चैप्टर से आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज टोटल बहुत नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है एंड आना 10-12 चैप्टर्स में से ही है। तो सर कैसे एफआर को कैसे टैकल किया जाए उसके रिगार्डिंग वीडियो है। सबसे पहले मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी। मैं लास्ट के 2 अटैम्प्ट से बना रहा हूँ, आपके पास लास्ट के 2 अटैम्प्ट से ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस वीडियो में। कि बिकॉज क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है। मैं कोई ए बी सी कैटेगरी नहीं बना रहा हूँ कि पहले तो आप समझ जाओ कि ए बी सी कैटेगरी नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि एफ आर को कितने अच्छे स्मार्ट स्टडी करके हम इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये जुलाई 21 से मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ना। हमारे मई 23 का डेटा है। ऐसा सबसे पहले क्या मई 23 टफ था, ईजी था, क्या था? सबसे पहला जवाब मेरा, मई 23 टफ नहीं था। मतलब अगर सारे क्वेश्चन देखे जाए तो आपके बुक के थे, यस। बट मई 23 थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। क्यों सर अनएक्सपेक्टेड क्यों था? बिकॉज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके ए कैटेगरी बोलते हैं ना, उसमें से आईसीआई ने बहुत कम मार्क्स का पकड़ा। सही बता रहा हूँ, बहुत कम मार्क्स का पकड़ा है। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ए बी सी कैटेगरी में आप देख सकते हो। इंडियस 105 बी कैटेगरी में आता है, पकड़ा आईसीआई ने 8 मार्क्स का। इंडियस 41 जो इवन पिछले अटेम्प्ट में आया था एग्रीकल्चर, चांसेस थे स्टूडेंट को लगता है कि एक बार जो इंडियस आ गया वो दोबारा नहीं आता है। मेरे पास इस बार आया था सर, इम्पेयरमेंट आपने इंपॉर्टेंट लगाया था, इम्पेयरमेंट नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि पिछले बार आया तो इस बार नहीं आएगा। देखो एग्रीकल्चर उठ के आया था, एग्रीकल्चर ने बहुत दिक्कत दिया है इस बार स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्टूडेंट का माइंडसेट था एग्रीकल्चर नहीं आएगा। इवन मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट बोला कि हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, बट यस एक एग्रीकल्चर थोड़ा सा दिक्कत दिया था स्टूडेंट्स को। और बता रहा हूँ, इंडिया 16, ठीक है चलो ये तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। इंडिया 24 अगेन सी कैटेगरी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, डेटो स्टडी मैटर था। फिर इंडिया इंटीग्रेटेड से 6 मार्क्स का था, अगेन सी कैटेगरी। देन इंडिया 108, इवन पिछले अटेम्प्ट में ही 108 आया था, 5 मार्क्स का। इस बार 16 मार्क्स का असली दर्द तो इस इंडिया ने दिया। मतलब जितने मेंटरशिप स्टूडेंट थे उसमें से 50% दर्द इनको इस इंडियस ने दिया, 108, वो भी 16 मार्क्स का। बिकॉज उनको लगा अरे ये तो कहाँ से आया, जबकि मैंने बोल भी रहा था जीएफआरएस एनालिसिस में कि ये इंडेक्स आपको करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आईसी ने पिछले के पिछले में पूछ दिया, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला जहाँ मैंने फुल टेस्ट में पूछा था वो आईसी ने यहाँ पे पूछ दिया। ये भी सी कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इंडियस 37 अगेन सी कैटेगरी, चैप्टर 4 मार्क्स, ठीक है। इंडियस 10 बी और सी कैटेगरी रख सकते हो, 5 मार्क्स। देन इंडियस आपको 2 बी कैटेगरी, 5 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं बी और सी कैटेगरी का लोड ज़्यादा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जिस स्टूडेंट है ना, आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझ लो लास्ट तक किए होगा ना हर इंडियस के, वो बच गया होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने सी कैटेगरी के सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के कर लिए, नहीं। एटलीस्ट जो भी टीचर आपके एनालाइज करते हैं, या मेरी एलडीआर बुक हो गई या किसी की एलडीआर हो गई, अगर आपने सी कैटेगरी तक टच किया ना उस क्वेश्चन को, या आपने अपने इंपॉर्टेंट लगा लिया, ठीक है इंडियस 37 से 10 क्वेश्चन है, प्रोविजन पता है, ये 10 क्वेश्चन में टच कर लिया, तो वो यहाँ पे बहुत हंसी खुशी पेपर दिया होगा। सारे क्वेश्चन आपको देखे देखे आए थे एंड ऐसा कुछ नहीं था। हाँ थोड़ा सा आईसीआई ने ट्रिकी किया था, इंडिया से 109 में थोड़ा सा ट्विस्ट किया था एंड कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके बनाया था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन बुक के थे। तो सर एफआर पेपर कभी भी आपको हार्ड नहीं रहता है। एफआर पेपर आपके सिलेबस से आता है, बट सिलेबस वास्ट है, तो आपको सिलेबस पहले समझना जरूरी है कि हम कहाँ पे अटैक करें जो हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है एलडीआर का, कि वो 30-32 चैप्टर को कैसे कंप्लीट कवर कर, बिकॉज हर चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लास्ट 5 दिन भी कम पड़ जाते हैं एफआर के लिए। तो सर सबसे पहले आपको ये शीट डाउनलोड करना है, तो आपको एप्लीकेशन पे फ्री सेक्शन मिल जाएगा, अभी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये शीट डाउनलोड कर सकते हो। अब समझो सर, ये जो 11 येलो वाले पॉइंट्स है ना, ये वो चैप्टर्स है जो कॉमनली हर एग्जाम में आते हैं, मतलब हर अटेम्प्ट में आईसीआई ने पूछा है। इस बार येलो थोड़ा कम हो गया, बट कहीं ना कहीं हर अटेम्प्ट में ये येलो वाले तो आए ही आए हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे ब्लू में निकाल के रख दिया है कि हाँ ये चैप्टर्स आपको करने हैं। देखो आईसीआई ने हमेशा एक कैटेगरी से 70 मार्क्स, 77 मार्क्स, 63 मार्क्स, 65 मार्क्स चलता था, बट इस बार क्या हुआ, 51 मार्क्स। 51 मार्क्स एक्सपेक्टेड थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा 60-70 रहेगा, बट ठीक है आईसीआई ने
ए कैटेगरी से 51 मार्क्स पड़ा, बट इवन मैं अभी बोल सकता हूँ 50% सिलेबस आपके ये 3 इंडियस है, ये आपको पता भी होगा, बट फिर समझ लो एफ आई आपको 19 मार्क्स 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सी एफ एस प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमेशा साथ बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों अलग है, कंसेप्ट दोनों में सेम है। तो 20 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा, गारंटी है। देख सकते हो 20 नंबर का यहाँ, फिर 20 नंबर यहाँ, फिर आपको यहाँ पे 19 मार्क्स, यहाँ 21 मार्क्स। एंड एफ आई आपको एक अटेम्प्ट में तो 29 मार्क्स तक का आया था, जो कि दिसंबर 21 था, बहुत बल्ले बल्ले हुआ था जिनका एफ आई अच्छा होगा, बट अगेन 19 मार्क्स तो बेंच मार्क होता है इसका, इस अटेम्प्ट में भी 19 मार्क्स। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन सी एफ एस एफ आई टोटल आपका 40 नंबर, मतलब पास तो आप यहाँ से हो जाओ, ठीक है। बट और सुनो और क्या है, रेवेन्यू आपको 12 से 14 मार्क्स के बीच में आता है, मतलब 12 मार्क्स। तो कोई नहीं 50 मार्क्स से प्लस, मतलब 50 to 55 मार्क्स आप ये 3 इंडियस पढ़ के कर सकते हो। सर ये तो थोड़ा बड़े इंडियस है भाई, वर्थ इट भी है। अगर बड़े इंडियस है एफ आई बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन रेवेन्यू, अगर 4 इंडियस है, उस 32 में से 30 में से हटा दो, उसके अलावा 28 में से वो 50 मार्क्स की लड़ाई हो रहा है। बट यहाँ पे आपको 4 इंडियस 50 to 55 मार्क्स का दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे। अब सर इसके अलावा जैसे आपने एनालाइज किया, ठीक है, जैसे मैंने हर टाइम में दिखा रहा हूँ, सर इसके अलावा इस जो अपकमिंग नवंबर में आने के लिए, सर देखो आप देख सकते हो कि फर्स्ट का ए आया था बिजनेस कॉम्बिनेशन प्लस कंसोलिडेशन 15 मार्क्स का, इंडियस वन। अब देखो इंडियस वन का खेल क्या है, आईसीआई का फेवरेट है इंडियस वन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जुलाई 21 में 4 मार्क्स से पूछता है, ठीक है, फिर मई 21 में इंडियस वन से 5 मार्क्स से पूछता है, फिर नवंबर 22 नहीं पूछा, फिर मई 23 में इंडियस वन से 5 मार्क्स का पूछता है। तो देखो ये ऐसे चैप्टर्स है जो बी एंड सी कैटेगरी में रख सकते हैं उसको आप, एंड यहाँ से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना वही रिपीट होते हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट है या आपकी जो भी एलडीआर है या मेरी एलडीआर है, प्लीज उसको सी तक बनाओ। मतलब आप ये मत सोचो कि सर सर ने एलडीआर दे दिया, ए एंड बी कैटेगरी डन करेंगे हो गया मेरा काम, नहीं। एलडीआर का मेन ही रोल है भाई सी तक बनाना। तो एलडीआर को पूरा कंप्लीट करो, उसमें अगर इंडेक्स वन में 5 क्वेश्चन है ना, तो उसी 5 में से गारंटी आई से ही पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा रीडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बट ये आई के फेवरेट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ करो, हाँ ए कैटेगरी पूरा करो ना अच्छे से, एलडीआर प्लस वो करो, बट जहाँ टाइम नहीं बच रहा है ना, वहाँ छोड़ने से अच्छा क्या है, कुछ करके जाओ, ठीक है। तो 2 का ए 105 प्लस एनालिसिस बोल सकते हो, ठीक है। फिर 115 तो 115 से 2 क्वेश्चन रहेगा रहेगा, एंड 2 ऐसे ही 2 क्वेश्चन में 2 को ही 115 में पकड़ता है, देख सकते हो 115 14 मार्क्स, देन 115 14 मार्क्स, देन 115 से 12 मार्क्स, ठीक है। देन देखो 3 क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऐसे का क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। सर एक्सपेरिमेंटल बोले तो ऐसे वहाँ पे ना नए इंडियस ट्राई करता है, ठीक है, मतलब नए इंडियस मतलब जो पिछले बार नहीं आया या पिछले पिछले बार नहीं है, वो ट्राई करता है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बोरोइंग फॉरेन एक्सचेंज, फिर इम्पेयरमेंट इनकम टैक्स इंटेंजिबल, फिर इंडेक्स 41 16 24। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई से ना बहुत नया मतलब नए इंडेक्स लेके आता है, या बोल सकते हो जो नहीं आ रहे 2-3 अटैम्प्ट से उसको लेके आता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं 3 छोड़ के आ जाता है, या जिसने बी एन सी कैटेगरी किया होगा वो तो करके आता है, ठीक है। तो सी 3 क्वेश्चन में 3 क्या होता है, कुछ नए इंडेक्स लगाता है, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इम्पेयरमेंट दिख जाए, यहाँ पे 113 दिख जाए, यहाँ पे आपको इंटेंजिबल दिख जाए, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 आपको एफ आई रहने वाला है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 एफ आई 14 मार्क्स, एफ आई 12 मार्क्स, एफ आई 14 मार्क्स। देन उसके साथ आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाता है, जैसे आप देख सकते हो पिछले के पिछले बार इंटीग्रेटेड 6 मार्क्स का, इस बार भी इंटीग्रेटेड 6 मार्क्स का। एंड मुझे लग रहा है अगले बार शायद लीजेस दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12+8 का कॉम्बिनेशन है, 14+6 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज़्यादा है, तो लीजेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड। सर क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, ये क्वेश्चन ने बहुत खुशी भी दिया, बहुत दर्द भी दिया, जिन्होंने किया उनको बल्ले बल्ले है, जो नहीं किया वो सच में नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। इंडियाज 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, अगर लास्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर गए होंगे शायद वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और ये एलडीआर में कवर था। ये क्वेश्चन है जिसने स्टूडेंट ने एलडीआर में किया होगा ना वो बच गया, बहुत सारे रिस्पॉन्स ऐसा मजा आ गया, बहुत सारे बच्चों का सर हमने तो ऑपरेटिंग किया ही नहीं था, हमने एलडीआर से ए एंड बी कैटेगरी, नहीं गलत है। एलडीआर अभी भी मैंने नवंबर 23 के लिए बना दिया है, फिर वो मिस्टेक मत करो। मैं अगेन चैलेंज देके बोल सकता हूँ 79 मार्क्स पिछले बार था, इस बार भी 70-80 मार्क्स एलडीआर से रहेगा। स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, अटेम्प्ट मिस मत करना यार, एलडीआर कंप्लीट करके जाओ अच्छे से, ठीक है। सर इंडियाज क्वेश्चन 5 भी 4 मार्क्स का, इंडियाज 37, बेसिकली जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का आता था, बट आई ने 60 मार्क्स के लिए पूछा, ठीक है। देन इंडियाज 37 4 मार्क्स का, ठीक है, इंडियाज 37 4 मार्क्स का आया। देन 6 क्वेश्चन में 6 में आते हैं टोटल 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में 6 थोड़ा सा ना बल्कि क्वेश्चन होता है, बट क्वेश्चन में 6 थोड़ा इजी भी होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसको सिलेक्शन जरूर करना सही से, अगर लगे कुछ बल्कि क्वेश्चन है 5 नंबर की नहीं है, उसको थोड़ा आखिरी में करना, पहले वो क्वेश्चन करना जो स्कोरिंग करके आपको कम टाइम लगे, बिकॉज क्वेश्चन में 6 ईजी तो होता है बट पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, एंड कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। 6 का ये 10 मार्क्स, इंडिया 10 से 5 मार्क्स, फिर 109 से 5 मार्क्स, 2 से 5 मार्क्स, 110 5 मार्क्स, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि बी सी ने ज़्यादा पकड़ा था, ए कैटेगरी
कम पकड़ा था। अब सर नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन होगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन होगा। देखो 51 मार्क्स तो पहले अपने पॉकेट में डालो कि 51 नंबर तो कहीं नहीं गए, 55 51 से 55 नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं गए हैं। पहले ये 4 इंडियस तो 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ये 4 इंडियस तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो हमें 55 मार्क्स 45 मार्क्स जो बचा, उसके लिए हमें इतने ये इंडेक्स तो कैसे भी करना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनो, ये इंडेक्स तो कैसे भी करना है। सर 113 फेयर वैल्यू, इंडेक्स 21 फॉरेन एक्सचेंज, इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेक्स 116 लीजेस, 33 ईपीएस। ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, देख सकते हो आप। ईपीएस 4 मार्क्स, ईपीएस 8 मार्क्स, ठीक है। देन आप देख सकते हो ईपीएस 8 मार्क्स, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट 6 मार्क्स, नहीं पूछा। शेयर बेस्ड पेमेंट 6 मार्क्स, ठीक है, नहीं पूछा। अब फिर शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं, हाँ इस बार नहीं पूछा तो 6 मार्क्स अगले बार कंफर्म है, ठीक है। एनालिसिस है, आप मानना चाहो तो मानो, ठीक है। देन इंडेक्स 33, देन इंडेक्स 19, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आरटीपी में एक नया क्वेश्चन लाया था जो जीएफआरएस से आया था, एंड आईसीए ने इस बार नहीं टेस्ट किया, वो अगली बार टेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस बार के आरटीपी में वो जीएफआरएस का क्वेश्चन था। ये जीएफआरएस क्या है सर, एनालिसिस वीडियो बना हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार देख लेना। नवंबर के लिए भी जीएफआरएस में क्वेश्चन निकाल के लेकर आऊंगा, सारा कुछ एप्लीकेशन में मिलेगा। तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, फ्री सेक्शन में सारे पीडीएफ डाउनलोडेबल होंगे। आरटीपी का नए क्वेश्चन आएंगे, एमटीपी नए क्वेश्चन आएंगे, जो भी एनालिसिस होगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में कुछ एमसीक्यूज में डालूंगा, एमसीक्यू के पीडीएफ डालूंगा, सब स्टडी मटेरियल फ्री सेक्शन मिलेगा। तो टोटली फ्री रहेगा वहाँ पे। एलडीआर परचेस करना पड़ेगा, मेंटरशिप वहाँ पे जाकर परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। सर इंडेक्स 34 इंट्रीम, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईसीआई इसको बहुत पूछता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के हर अल्टरनेट अटेम्प्ट बाद, ठीक है। देन इंडेक्स 8, ठीक है, ये आपको 5 इंडेक्स करना है। इसके अलावा अगर कुछ एक और एड ऑन करना है तो आप यहाँ पे एड ऑन इंडेक्स 1 कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये इंडेक्स मतलब आपके पास एफआई, सीएफएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब 8 इंडेक्स ये हो गया, 9 एंड 10 एंड 11 12, ठीक है। मतलब 11 12 इंडेक्स आपको टोटल ये करना है। एंड ये सच बताता हूँ 90 मार्क्स का पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है। सर सी कैटेगरी छोड़ना है, नहीं सी कैटेगरी नहीं छोड़ना है। अगेन लास्ट मार्क कर लो मेरे वर्ड्स, ठीक है। अगर आप पास एलडीआर है प्लीज सी कैटेगरी बनाओ, या आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस को टिक लगाया हुआ है तो सी कैटेगरी कवर करना, इवन कोई भी चैप्टर क्यों ना हो कवर करना। एक चैप्टर में रिस्क लेके जा सकते हो, लाइक कैश फ्लो में जा रहे हो तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक बार बना लिया। अगर आ गया, टाइम बचा हमारे पास, उसको बेसिक से क्लियर कर सकते हैं। तो एफआर ऐसा पेपर है, इसको अपना फर्स्ट डिवीजन को अच्छे से टाइम दे। मैंने मेंटरशिप में 30-35 डेज दिया है फर्स्ट डिवीजन को एफआर में, बहुत अच्छे से, बिकॉज एफआर ऑडिट ही तो बल्क है, अदरवाइज एसएफएम लोग स्पीड में हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे स्पीड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज देखते हैं। एंड नवंबर 23 का पेपर अगेन बोल रहा हूँ, एफआर पेपर कभी टफ नहीं आएगा, बस कवरेज करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ इंडेक्स के हिसाब से एंड प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, रिजल्ट आने वाला है। जितना आप एक्साइटेड या आपको डर लग रहा है, सेम एज इट इज़ मेरे पास भी वही फीलिंग्स है, ठीक है। बिकॉज मेंटरिंग एंड टीचिंग लाइन में है, तो कहीं ना कहीं जितना आप खुश हो गए उतना मैं खुश हूँ, जितना आप रोगे शायद हो सकता है उतना मैं भी रहूँगा, ठीक है। मिक्स फीलिंग रहता है, ऐसा कोई रिजल्ट मैं बोलूँ सब खुशी रहेंगे, ठीक है। बिकॉज सीए सिलेबस है 10-20% रिजल्ट, बट अगेन 10,000 सीए बनेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000 सीए बनेंगे, तो उस 10,000 में तुम क्यों नहीं, ठीक है। मेहनत करोगे, अगर मेहनत किए होगे तो जरूर होगा, और अभी से मेहनत करोगे तो नवंबर 23 भी बदलेगा। बट कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट ही सबसे बड़ा की टू सक्सेस है। चलो ऑल द बेस्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं ऑडिट का एनालिसिस एंड लॉ का एनालिसिस लेके आऊँगा, जैसे मैं लास्ट हर अटेम्प्ट में लेके आता हूँ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, और रिजल्ट का टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा, जो होना था वो हो गया। अब जाओ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, चार्टर्ड बनने वाले हो तुम सब, चलो।